हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 2023 के मेंस का हमारा दर्शन शास्त्र का पेपर इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसे कि पिछले वीडियो में 2024 के पेपर पर हमने डिस्कशन किया था, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी हम क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे और उसके एक संभावित मॉडल आंसर पर चर्चा करेंगे। अगेन 2023 का ये पेपर एक एवरेज पेपर रहा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा सरल पेपर भी नहीं था। एवरेज प्रश्न पूछे गए थे, कुछ एक प्रश्न बहुत अच्छे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, है ना, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है उस तरह के कुछ प्रश्न भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन सभी प्रश्नों पर विस्तार में चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके संभावित मॉडल आंसर को। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाग 1 से, जहां पर 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास शब्द सीमा 30 शब्दों की होती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा गया था 2023 के इस पेपर में, दर्शन और फिलॉसफी में व्युत्पत्ति मूलक अंतर, एटमोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड फिलॉसफी। ठीक है, तो एटमोलॉजिकल डिफरेंस या व्युत्पत्ति मूलक अंतर का मतलब है शाब्दिक उत्पत्ति, है ना। शाब्दिक उत्पत्ति दर्शन की शाब्दिक उत्पत्ति किससे है और फिलॉसफी की शाब्दिक उत्पत्ति किससे है ना। तो इस अंतर को हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो बड़ा सरल सा ये प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है दर्शन शास्त्र का, यहीं से दर्शन शास्त्र हम शुरू करते हैं। तो दर्शन, है ना, के लिए हमें बताना है कि दर्शन संस्कृत के दृश्य धातु से बना शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना। परंतु यहाँ दर्शन से आशय है जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा साक्षात्कार किया जाए। द टर्म darshan is derived from a Sanskrit word drish, which literally means to see. But here, darshan means by which something has to be seen or experienced. ठीक है, वहीं फिलॉसफी, तो ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना शब्द है। ठीक है, फिलॉस और सोफिया। ठीक है, फिलॉस का अर्थ होता है लव और सोफिया का अर्थ होता है नॉलेज। ठीक है, तो फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग, है ना, लव ऑफ नॉलेज और लव ऑफ विजडम। ठीक, तो शाब्दिक उत्पत्ति ही बताना था हमें दर्शन और फिलॉसफी का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गीता में स्थित प्रज्ञ के सिद्धांत को समझाइए, है ना, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञ इन गीता। ठीक है, तो सबसे पहले इसके शाब्दिक, है ना, अर्थ को बता दें। ठीक है, स्थित अर्थात स्थिर या अपरिवर्तनशील, विच इज, है ना, सब्जेक्ट टू नो चेंज। और प्रज्ञ अर्थात मन या माइंड, है ना। तो स्थित प्रज्ञ वह मनुष्य है जिसका अपने मन पर नियंत्रण हो, जिसका, है ना, अपने माइंड पर कंट्रोल हो। ठीक है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य, है ना, स्थित प्रज्ञ मनुष्य इस संसार के सभी कष्ट कठिनाइयों को झेलते हुए भी अपने कर्तव्य के मार्ग पर डटा रहता है। ठीक है, उसे किसी भी प्रकार के लोभ लालच या किसी फल की आकांक्षा नहीं होती है। और स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही सही मायने में निष्काम कर्म योगी होता है ना। स्थित प्रज्ञ इज अ पर्सन वन हु हैज कंट्रोल ओवर हिज माइंड, है ना, वन हु हैज कंट्रोल ओवर हिज माइंड। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का लोभ लालच किए बिना, है ना, जिसके अंदर कोई डिजायर्स ना हो, कोई अटैचमेंट्स ना हो, सिर्फ वो अपने ड्यूटीज को, है ना, अपने कर्तव्यों को, है ना, कर्तव्यों का पालन करे, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं क्या, स्थित प्रज्ञ। और एक स्थित प्रज्ञ ही सच्चा निष्काम कर्म योगी होता है ना। स्थित प्रज्ञ पर्सन इज अ ट्रू निष्काम कर्म योगी। ठीक है,
तीसरा बौद्ध दर्शन से लिया गया प्रश्न है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद से आप क्या समझते हैं, पूछा गया था। एक्सप्लेन द मोमेंटरीनेस इन बुद्धिज्म, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह बता दें कि क्षणिकवाद, है ना, इसे क्षण भंगुरवाद भी कहते हैं। क्षणिकवाद को क्षण भंगुरवाद भी कहते हैं, ठीक है। इसके अनुसार संसार के समस्त वस्तुओं का अस्तित्व क्षण मात्र का होता है ना। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस, ऑल द मैटर्स एग्जिस्ट फॉर अ मोमेंट ओनली। ऑल द मैटर्स एग्जिस्ट फॉर अ मोमेंट ओनली। संसार के समस्त वस्तुओं का अस्तित्व क्षण मात्र का ही होता है, क्योंकि संसार में परिवर्तनशीलता, है ना, इस ब्रह्मांड का नियम है ना। क्योंकि परिवर्तनशीलता ही इस ब्रह्मांड का नियम है, ठीक है। इसलिए हर एक वस्तु की अवस्थाओं में, स्टेजेस में, हर एक, है ना, पदार्थ के अवस्थाओं में निरंतर परिवर्तन होता है। इसी को हम कहते हैं क्या, क्षणिकवाद या क्षण भंगुरवाद, है ना। गौतम बुद्ध ने संसार को, है ना, संसार के नियम को परिवर्तनशील बताया है ना। ये परिवर्तनशीलता ही संसार का नियम है, ठीक है। तो हर एक विषय वस्तु में, हर एक चीजों में निरंतर उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए उनका जो अस्तित्व है, उनका जो एग्जिस्टेंस है, वो केवल एक क्षण का ही होता है। अगले ही क्षण उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, क्षणिकवाद, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। न्याय दर्शन से यह प्रश्न किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है? व्हाट इज अलौकिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन अकॉर्डिंग टू न्याय, है ना। तो देखिए, ये पिछले भी वीडियो में हमने चर्चा किया था कि न्याय दर्शन में, है ना, प्रत्यक्ष के दोनों स्वरूप को स्वीकारा जाता है, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष, ठीक है। यहाँ पर, है ना, अलौकिक प्रत्यक्ष पूछा गया है। तो अलौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है? अलौकिक प्रत्यक्ष, है ना, यह एक ऐसा प्रत्यक्ष है या फिर एक ऐसा बोध है ना, जहां इंद्रिय संवेदनाओं से परे विषय वस्तुओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन इज अ परसेप्शन where we acquire knowledge of those subjects or matters which are beyond our senses, ठीक है, which are beyond our senses, ठीक है। और इसके प्रकार बता दीजिए, है ना। तो अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 प्रकार होते हैं। सामान्य लक्षण, ठीक है, इसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है ना। केवल यहाँ पर आप प्रकार बता सकते हैं, सामान्य लक्षण, ठीक है। फिर योगज योगज लक्षण, और तीसरा होता है ज्ञान लक्षण, ज्ञान लक्षण, ठीक है। तो अलौकिक प्रत्यक्ष क्या है ये हमने बता दिया, और अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 प्रकार, है ना, सामान्य लक्षण, योगज लक्षण और ज्ञान लक्षण, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सत्ता बोध है और बोध ही सत्ता है, प्रकाश डालिए, है ना। रियल इज रेशनल एंड रेशनल इज रियल, है ना। ये प्रसिद्ध कथन बुद्धिवादी बुद्धिवादी दार्शनिक या
रेशनलिस्ट फिलोसोफर हीगल का है। ठीक है, हीगल का है, जिनका यह मानना था कि संसार के समस्त वस्तुएं बोधगम्य हैं, है ना। संसार के समस्त वस्तुएं क्या हैं? बोधगम्य हैं। बुद्धि के द्वारा किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान, है ना, कर पाना असंभव नहीं है। ठीक है ना। अब इस कथन की व्याख्या करेंगे, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, है ना। तो हीगल यह कहते हैं कि जो सत्य है वह तार्किक ही होगा, अर्थात सत्यता, है ना, वास्तविकता का बोध हमें तर्क के आधार पर ही, अर्थात बुद्धि के आधार पर ही हम सत्य या वास्तविकता का बोध कर सकते हैं। ठीक है। और वहीं जो वास्तविक है ना, जो तार्किक है ना, जो तार्किक है वह सत्य ही होगा, वह वास्तविक ही होगा। ठीक है। तो हीगल का यह कहना था कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, है ना। जो सत्य है वह तार्किक ही होगा, है ना, और जो तार्किक है वह सत्य ही होगा। ठीक है। तो ये बुद्धिवादी दार्शनिक, एक रैशनलिस्ट फिलोसोफर हीगल का प्रसिद्ध कथन है। ठीक है। चलिए, छठवा प्रश्न, प्लेटो का सर्वोच्च सद्गुण क्या है ना। व्हाट इज द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ प्लेटो। ठीक है। तो प्लेटो के सद्गुण का सिद्धांत, है ना, यह हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, उसी से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। और यहाँ पर प्लेटो 4 सद्गुण की व्याख्या करते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि प्लेटो ने इन चारों में से किसे सर्वोच्च सद्गुण माना है ना। तो सर्वोच्च सद्गुण प्लेटो ने किसे माना है? तो सर्वोच्च सद्गुण प्लेटो ने विवेक या प्रूडेंस को माना है, विवेक या प्रूडेंस। ठीक है। और उन्होंने यह भी कहा है कि विवेक अन्य सभी सद्गुणों का सारथी है ना। प्रूडेंस इज द चैरिटियर ऑफ ऑल द अदर वर्च्यूज, है ना। प्रूडेंस इज द चैरिटियर ऑफ ऑल द अदर वर्च्यूज। ठीक। फिर विवेक, है ना, से आशय क्या है? विवेक से आशय है स्वविवेक, है ना, जहां पर व्यक्ति को सही गलत, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक का भेद अपने स्वविवेक, अपने सेल्फ, है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस से जब हम एथिकल अनएथिकल, मॉरल इमोरल, राइट रॉन्ग, इनके बीच भेद करते हैं, यही जो गुण है हमारा, यही कहलाता है क्या? विवेक, है ना। और इसे प्लेटो ने लोक प्रशासकों के लिए अनिवार्य गुण माना है ना। यह भी बता दीजिए कि प्लेटो ने इसे लोक प्रशासकों के लिए एक अनिवार्य गुण माना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। योग दर्शन में धारणा की अवधारणा पर प्रकाश डाले, है ना। थ्रो अ लाइट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ धारणा इन योग फिलॉसफी। ठीक है। देखिए, योग दर्शन के अंतर्गत अष्टांग योग, है ना, अष्टांग योग में बताए गए, है ना, योग के 8 अंगों में से, है ना, छठवा अंग या 6th लिंब है धारणा। है क्या? धारणा। ठीक है। और धारणा से आशय है चित्त को अभिष्ट विषय पर, चित्त को अभिष्ट विषय पर केंद्रित रखना, है ना। चित्त को अभिष्ट विषय पर केंद्रित रखना ही धारणा कहलाता है, कि, है ना, क्या कहलाता है? धारणा। ठीक है। और योग दर्शन में, है ना, ईश्वर को
अभिष्ट विषय माना गया है। योग दर्शन में है ना, ईश्वर को अभिष्ट विषय माना गया है। ठीक है, तो व्हाट इज धारणा, है ना, तो धारणा मीन्स फोकसिंग आवर माइंड ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, on a specific subject. And in yoga philosophy, God is referred as the specific subject, है ना। तो अपने माइंड को कंसंट्रेट करना, फोकस करना एक अभिष्ट विषय पर, है ना, जिसे ईश्वर कहा गया है, उसी को कहते हैं क्या, धारणा, है ना। और धारणा ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है ना। धारणा ध्यान की क्या है, प्रारंभिक अवस्था है। धारणा के बाद आता है ध्यान, और ध्यान के बाद आता है अंतिम अवस्था समाधि, है ना। तो ये भी जरूर बताइए कि धारणा ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, है ना, 8वां प्रश्न 2 नंबर का जो पूछा गया है, अरविंद के दर्शन में अतिमानस से क्या अभिप्राय है ना, 2024 में। ठीक है, यहीं से 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा किया है अरविंद के समग्र योग के सिद्धांत को। यहाँ पर 2 नंबर में केवल, है ना, अतिमानस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, है ना, कि ये अतिमानस या सुपर माइंड, ठीक है, यह, है ना, यह चित्त की वह सर्वोच्च अवस्था है जिसे प्राप्त करने के लिए मानव को विकसित होना पड़ेगा, जिसे प्राप्त करने के लिए मानव को विकसित होना पड़ेगा, है ना। अरविंद के दर्शन में, ठीक है, अरविंद के दर्शन में जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए जिस दिव्य चेतना, है ना, जिस दिव्य चेतना की बात कही गई है, तो उस दिव्य चेतना को कहा गया है क्या, अतिमानस, है ना। अतिमानस या सुपर माइंड, है ना, इज द स्टेट वेयर एन इंडिविजुअल हैज टू, है ना, मेंटली अपलिफ्ट, उसे मानसिक तौर पर, है ना, उसको, है ना, उसे उत्थान करना होगा, उसकी चेतना में उत्थान करना होगा, जिससे वो इस जीवन की संपूर्णता को समझ पाए। और इस दिव्य चेतना का नाम अरविंद के दर्शन में है क्या, अतिमानस या सुपर माइंड। ठीक है, तो 2 नंबर के, ठीक है, ये प्रश्न 2023 के पेपर में पूछे गए थे। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं 4 नंबर के प्रश्नों की ओर। चलिए, तो यहां सबसे पहला प्रश्न है देकार्त के दर्शन से, और पूछा गया है कि देकार्त के दर्शन में द्वैतवाद की अवधारणा क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म इन देकार्ट्स फिलॉसफी। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर को, है ना, हम इस तरह से शुरुआत करेंगे कि देकार्ट के द्वैतवाद को कार्टीशियन डुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, देकार्ट, है ना, के द्वैतवाद को कार्टीशियन डुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, और इनका जो द्वैतवाद है, ये मन व शरीर के भेद को स्पष्ट करता है। ठीक है, देकार्त का जो द्वैतवाद है वो मन और शरीर, दैट इज माइंड एंड बॉडी, ठीक है, माइंड एंड बॉडी के भेद को, है ना, डिफरेंस को स्पष्ट करता है। ठीक है, देकार्त के अनुसार मन और शरीर ये 2 पृथक व स्वतंत्र तत्व हैं। ठीक है, माइंड एंड बॉडी आर 2 सेपरेट एंड इंडिविजुअल एंटाइटीज, है ना, 2 पृथक और स्वतंत्र तत्व हैं। ठीक है, मन और शरीर, मन, है ना, ये मानसिक विचार को दर्शाता है। ठीक है, और शरीर हमारे भौतिक क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, मन का संबंध हमारे, है ना, मानसिक विचारों से है, और शरीर का संबंध हमारे भौतिक क्रियाओं से है। और ये दोनों, है ना, ये दोनों परस्पर स्वतंत्र हैं। ये दोनों परस्पर क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। डेकार्ट कहते हैं कि मन, है ना, मन और शरीर ये दोनों, है ना, ये दोनों पृथक होने के साथ साथ एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के कह लीजिए पूरक हैं। दे बोथ आर, है ना, कंटेम्पररी
टू ईच अदर बोथ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, जहां मन शरीर को निर्देशित करता है, वहीं शरीर से भी मन, है ना, मन भी प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, मन या माइंड ने हाथ को मूव करने का, हिलाने का यदि निर्देश दिया तो शरीर उसे, है ना, मूव कराता है, उस क्रियात्मक पहलू को, है ना, उस क्रियात्मक पहलू को संपूर्ण करता है, जिसका निर्देश किससे मिला है? मन से। ठीक है, वहीं यदि शरीर को किसी प्रकार का कष्ट हो, है ना, जैसे पैरों में कांटा का चुभना, तो इसका भाव, है ना, इसका जो कष्ट का भाव है, ये कहाँ आता है? ये हमारे मन में आता है, ये हमारे माइंड में आता है। ठीक है, कार्टेशियन डुअलिज्म के इसी विचार को डेकार्ट अपने संदेह पद्धति या मेथड ऑफ डाउट के द्वारा स्पष्ट करते हैं। ठीक है, ये जो द्वैतवादी विचार है मन और शरीर का, है ना, इसकी व्याख्या करने के लिए, इसे सिद्ध करने के लिए, ठीक, डेकार्ट कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं? संदेह पद्धति, है ना। और संदेह पद्धति में जहां डेकार्ट विभिन्न, है ना, विषय वस्तुओं पर संदेह करते हुए अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, है ना, कि मैं किसी भी, उनका यह, है ना, प्रसिद्ध कथन है कि मैं किसी भी विषय वस्तु पर संदेह प्रकट कर सकता हूं, है ना। और यहाँ पर मैं की बात की जा रही है, अर्थात मैं, अर्थात हमारा ये जो मन है, हमारा ये जो शरीर है ना, सॉरी, मन है, माइंड, है ना। तो मैं किसी भी विषय वस्तु पर संदेह प्रकट कर सकता हूं, ठीक, परंतु इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि मैं संदेह कर रहा हूं, है ना। यदि संदेहकर्ता के रूप में, है ना, संदेहकर्ता, है ना, से आशय क्या है? ये हमारा शरीर, ये हमारा भौतिक शरीर जो, है ना, संदेह कर रहा है। तो संदेहकर्ता के रूप में यदि मैं अपने अस्तित्व पर भी संदेह करूं, है ना, तो भी मैं, अर्थात मन का अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है, निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है ना। और इसीलिए इनका ये प्रसिद्ध कथन है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ठीक है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, है ना। तो इन्होंने मन और शरीर की ये दो पृथक सत्ताओं, है ना, को स्पष्ट करने के लिए संदेह पद्धति का उपयोग किया और अपने इस द्वैतवादी अवधारणा को, है ना, प्रस्तुत किया। ठीक है, तो डेकार्ट के दर्शन में द्वैतवाद की अवधारणा क्या है? तो सबसे पहले उत्तर की शुरुआत हमें यहीं से करनी है कि डेकार्ट का दर्शन, है ना, ये जो द्वैतवादी अवधारणा है, कार्टेशियन डुअलिज्म कहलाता है, और जहां पर मन और शरीर के भेद को स्पष्ट किया गया है ना। और इसे स्पष्ट करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए वो संदेह पद्धति का प्रयोग करते हैं, जहां पर वो हर एक विषय वस्तु पर संदेह करते हुए अंततः मैं, अर्थात मन के अस्तित्व को निर्विवाद रूप से, स्वतंत्र अस्तित्व को निर्विवाद रूप से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और उनका यह प्रसिद्ध कथन है, उनकी प्रसिद्ध युक्ति है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न अगेन वेस्टर्न फिलॉसफी से लिया गया है और यहाँ प्रश्न पूछा गया है एजे अय्यर से, है ना। एजे अय्यर अपने सत्यापन सिद्धांत से क्या सिद्ध करना चाहते हैं, है ना। व्हाट एजे अय्यर वांट्स टू प्रूव बाय हिज वेरिफिकेशन थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एजे अय्यर के बारे में यह बताएं कि एजे अय्यर, है ना, एक तार्किक प्रत्यक्षवादी दार्शनिक हैं। ठीक है, एजे अय्यर एक तार्किक प्रत्यक्षवादी दार्शनिक हैं। ठीक है, और इनका जो सत्यापन सिद्धांत है, इस सत्यापन सिद्धांत के दो मुख्य उद्देश्य हैं, है ना, इस सत्यापन सिद्धांत या वेरिफिकेशन थ्योरी के दो मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है,
पहला कि तत्व मीमांसाई कथनों का खंडन, ठीक है, दैट इज रिफ्यूटेशन ऑफ मेटाफिजिक्स स्टेटमेंट, रिफ्यूटेशन ऑफ मेटाफिजिक्स स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरा विज्ञान की स्थापना के लिए ठोस आधार, विज्ञान की स्थापना के लिए ठोस आधार प्रदान करना, ठीक है ना। तो तार्किक प्रत्यक्षवादी एजे अय्यर के द्वारा प्रस्तुत किया गया सत्यापन सिद्धांत का दो मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तत्व मीमांसाई कथनों का खंडन करना, रिफ्यूटेशन ऑफ, है ना, मेटाफिजिक्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो तत्व मीमांसाई जो विचार होते हैं इस सांसारिक जगत की उत्पत्ति, इसके औचित्य, है ना, इसके निर्माण आदि को लेकर, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आदि को लेकर जो विचार दिए गए होते हैं, इन तत्व मीमांसाई कथनों का खंडन करना, है ना। एजे अय्यर कहते हैं कि अज्ञानता पूर्वक, है ना, बाय इग्नोरेंस, ठीक है, दोज फिलोसोफर्स हु हैव गिवन देयर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, है ना, रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटल एंटाइटीज, है ना, अति इंद्रिय जो सत्ताएं हैं, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आदि, ठीक है, उन सभी, है ना, के विचारों का खंडन करना, उन सभी के तत्व मीमांसाई कथनों का खंडन करना, और खंडन करते हुए, है ना, विज्ञान की स्थापना के लिए, किसकी स्थापना के लिए, विज्ञान की स्थापना के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करना, ठोस आधार प्रदान करना, ठीक है। तो अय्यर के सत्यापन सिद्धांत से वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं, है ना। तो आगे इसमें बताइए कि अय्यर अपने सत्यापन सिद्धांत से यह सिद्ध करने का प्रयास करना चाहते हैं कि केवल विज्ञान के कथन सार्थक होते हैं, ठीक है, विज्ञान के कथन सार्थक होते हैं, जो तत्व मीमांसाई कथन है, ठीक है, ये सभी तत्व मीमांसाई कथन निरर्थक होते हैं, सभी तत्व मीमांसाई कथन क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं, ठीक है। क्योंकि सार्थक कथन केवल उन्हीं को कहा जाएगा, है ना, क्या कहते हैं यार, सार्थक कथन केवल उन्हीं को कहा जाएगा जिससे ज्ञानात्मक सूचना प्राप्त हो, है ना, दोज स्टेटमेंट्स विच प्रोवाइड्स कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, उन्हीं को हम सार्थक कथन कहेंगे, है ना। और जिससे हमारे ज्ञान कोश में, है ना, जिससे हमारे ज्ञान कोश में कोई वृद्धि ना हो, उसे हम निरर्थक कथन कहेंगे। तो अय्यर, है ना, समस्त तत्व मीमांसाई कथनों को निरर्थक कहते हैं क्योंकि इनसे हमारे ज्ञान कोश में कोई वृद्धि नहीं होती है, ये कोई ज्ञानात्मक सूचना हमें प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर में यह प्रश्न, है ना, किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर की शुरुआत हमें इसी प्रकार करनी है कि एजे अय्यर एक तार्किक प्रत्यक्षवादी दार्शनिक है ना। तार्किक प्रत्यक्षवाद का मूल उद्देश्य होता है तत्व मीमांसाई कथनों का खंडन, है ना, और दूसरा विज्ञान की स्थापना के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करना, है ना। अय्यर के अनुसार विज्ञान के कथन सार्थक होते हैं जबकि तत्व मीमांसाई कथन निरर्थक होते हैं, है ना, क्योंकि सार्थक कथन हमें ज्ञानात्मक सूचना प्रदान करते हैं, निरर्थक कथनों से हमारे ज्ञान कोश में कोई वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अय्यर के इस सत्यापन सिद्धांत के बारे में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पर, 4 नंबर के। बौद्ध दर्शन में प्रज्ञाशील और समाधि की विवेचना कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब द नॉलेज, कंडक्ट एंड कंसंट्रेशन इन बुद्धिज्म, ठीक।
तो इस प्रश्न की शुरुआत आप यहां से करें। सबसे पहले तो यह बताइए कि प्रज्ञाशील और समाधि ये गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य, ठीक है, या 4 नोबल ट्रुथ्स में से चौथे आर्य सत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? चौथे आर्य सत्य से संबंधित है, ठीक है। जहां चौथे आर्य सत्य में, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ्स, है ना, के बारे में बताया गया है। तो इसी अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ से संबंधित है क्या? प्रज्ञाशील और समाधि, है ना। आप एक लाइन यह भी लिख सकते हैं कि अष्टांगिक मार्ग के अनुपालन से निर्वाण की प्राप्ति बौद्ध दर्शन में बताई गई है ना। इन अष्टांगिक मार्गों के परिपालन से बाय फॉलोइंग द, है ना, बाय फॉलोइंग दिस 8 फोल्ड पाथ्स निर्वाण कैन बी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू बौद्ध फिलॉसफी, है ना, या अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध, ठीक है। अब ये जो अष्टांगिक मार्ग है ना, इनमें इनमें 8 अलग अलग, ठीक है, इसके मार्गों की व्याख्या की गई है, जिसको हम बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ठीक है। प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, है ना, और सम्यक संकल्प, ठीक है। राइट, सम्यक का अर्थ होता है राइट, दृष्टि का अर्थ होता है ऑब्जर्वेशन, राइट ऑब्जर्वेशन एंड राइट डिटर्मिनेशन, ठीक है। फिर दूसरा शील अर्थात कंडक्ट, है ना। तो सम्यक सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, ठीक है। सम्यक वाक अर्थात राइट स्पीच, है ना। सम्यक कर्मांत अर्थात राइट एक्शन, और सम्यक आजीव अर्थात राइट लाइवलीहुड, ठीक है। वहीं तीसरा है समाधि। तो समाधि के अंतर्गत सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। तो सम्यक समाधि, है ना, इसके अंतर्गत सम्यक व्यायाम, ठीक, सम्यक व्यायाम राइट एक्सरसाइज, सम्यक स्मृति राइट मेमोरी, और सम्यक समाधि, है ना, राइट, ठीक है, राइट राइट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये है ना, प्रज्ञाशील व समाधि। अब देखिए 4 नंबर में लिखा है, कहा भी है विवेचन भी करना है ना, एक्सप्लेन भी करना है, डिस्क्राइब करना है, तो बहुत ज्यादा आप डिटेलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप ये जरूर बताइए, है ना, कि प्रज्ञाशील व समाधि, है ना, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों में चौथे आर्य सत्य में वर्णित अष्टांगिक मार्ग के अंग है ना। प्रज्ञा के अंतर्गत, है ना, आता है सम्यक दृष्टि,
ठीक है, जीवन जगत के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण, ठीक है, राइट ऑब्जर्वेशन टुवर्ड्स लाइफ एंड इट्स मैटर्स, ठीक है, सम्यक संकल्प, राइट डिटर्मिनेशन, है ना। तो जीव मात्र के प्रति प्रेम, है ना, जीव मात्र के प्रति प्रेम और संसार की आसक्तियों से दूर रहने का, है ना, अपने आप को अटैचमेंट से दूर रहने का संकल्प, ठीक है। फिर शील, तो सम्यक वाक, है ना, वाक से अर्थात है स्पीच, ठीक है, तो झूठ ना बोलना, है ना, झूठ ना बोलना, व्यर्थ वार्तालाप ना करना, चुगली ना करना, है ना, ये सम्यक वाक के अंतर्गत, है ना। सम्यक कर्मांत, है ना, तो सम्यक कर्मांत मतलब, है ना, अहिंसा का पालन करना, है ना, अहिंसा का पालन करना, ठीक है, उचित कर्म करना, अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना, ठीक। सम्यक आजीव, तो उचित, है ना, उचित साधनों से जीविकोपार्जन करना, ठीक है, राइट लाइवलीहुड, है ना। सम्यक व्यायाम, ठीक है, तो यहाँ व्यायाम से आशय है ऐसे कर्म जिससे शुभ की उत्पत्ति हो, ऐसे कार्य, है ना, व्यायाम से आशय है ऐसे कार्य जिससे शुभ की उत्पत्ति हो और अशुभ का नाश हो, ठीक है। वैसे सम्यक स्मृति, है ना, तो सदैव इस बात का स्मरण रखना कि जो भौतिक शरीर है ये हमारा नष्ट हो जाता है, ये हमें आसक्तियां या अटैचमेंट से दूर करता है। और आखिर में है सम्यक समाधि, है ना, तो चित्त की विक्षेप रहित एकाग्रता, चित्त की विक्षेप रहित एकाग्रता को ही कहते हैं क्या, सम्यक समाधि, ठीक है। तो संक्षिप्त में एक एक लाइन में आपको प्रज्ञा, शील व समाधि के, है ना, इन 8 अंगों को बताना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सात्र, है ना, तो सात्र के अस्तित्ववाद में अस्तित्व सार का पुरोगामी है, विवेचना कीजिए, ठीक है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी से लिया गया ये प्रश्न है ना। सार्त्र, तो सबसे पहले, है ना, सार्त्र के बारे में हम यह बताएं कि फ्रेंच दार्शनिक सार्त्र, इन्होंने, है ना, अस्तित्ववाद का वर्णन अपने ग्रंथ बीइंग एंड नथिंगनेस में किया है, ठीक है, बीइंग एंड नथिंगनेस में किया है, जहां, है ना, जहां उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी जिम्मेदारी पर, है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी जिम्मेदारी पर जोर देते हुए भौतिकता या आध्यात्मिकता के स्थान पर, किसके स्थान पर, भौतिकता, है ना, मटेरियलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता के स्थान पर व्यक्ति की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा और उसके अस्तित्व को अपने दर्शन या अस्तित्ववाद के केंद्र में रखा है, ठीक है। फिर, है ना, अस्तित्व सार का पुरोगामी है ना, इस कथन को लेकर सार्त्र का क्या विचार है, तो यहां पर हमें यह बताना है कि सार्त्र के अनुसार मानव ईश्वर की संरचना नहीं है, क्योंकि यदि मानव की रचना ईश्वर ने की है, इफ मैन इज मेड बाय द गॉड, ठीक है, तो मानव का जो सार तत्व है, ठीक है, मानव का जो सार तत्व है वो ईश्वर के मस्तिष्क में पहले से विद्यमान रहा होगा और उसी के अनुरूप उसने मानव को बनाया होगा। यदि ऐसा है तो अस्तित्व के पहले सार होगा, अस्तित्व के पहले क्या होगा, सार, ठीक है। परंतु सार क्या कहते हैं, परंतु मानव मानव के जीवन में अनेक संभावनाएं होती हैं और इन संभावनाओं को चुनकर वह अपने, है ना, सार तत्व को स्वयं निर्मित करता है या अपने सार तत्व का निर्माण वह स्वयं करता है ना। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मानव का अस्तित्व पहले है, पहले, है ना, मानव का अस्तित्व है, उसे अपने अस्तित्व की चेतना होती है और उसके बाद फिर उसका सार है ना, उसके बाद फिर उसका क्या है, सार, है ना। तो अस्तित्व सार का पूर्वगामी है ना, इसे हमें एक्सप्लेन करना है और यहाँ पर हमें यही बताना है ना, कि मानव का अस्तित्व पहले है, उसे अपने अस्तित्व की पहले चेतना होती है
और फिर वह जीवन में अनेक संभावनाओं में से कुछ को, है ना, चुनकर वो अपने सार तत्व या एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, है ना, को निर्मित करता है ना, एसेंशियल एट्रीब्यूट या अपने एसेंस को निर्मित करता है। ठीक है, तो सार्त्र की ये जो विचारधारा है ये मूलतः नास्तिकतावाद से प्रेरित है, जहां पर इन्होंने, है ना, व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकारा है और ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ह्यूम के संशयवाद से लिया गया है ना, ह्यूम के संशयवाद या सेप्टिसिज्म ऑफ ह्यूम। ठीक है, तो ह्यूम के द्वारा लिखी गई किताब ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर में संशयवाद, ठीक है, संशयवाद का विचार प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ह्यूम का संशयवाद लॉक और बर्कले, है ना, ह्यूम का जो संशयवाद है ये लॉक और बर्कले, है ना, के अनुभववाद से ही प्रेरित है। ठीक है, और ह्यूम के संशयवाद को अनुभववाद की पराकाष्ठा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अनुभववाद की पराकाष्ठा। ठीक है, तो ह्यूम, है ना, ह्यूम जो कि एक अनुभववादी दार्शनिक है, इनका यह मानना है कि अनुभववाद, इसका संबंध तत्व मीमांसा से या मेटाफिजिक्स से नहीं है। ठीक है, एम्पिरिसिज्म इज नॉट रिलेटेड विथ मेटाफिजिक्स बट इट इज रिलेटेड विथ नॉलेज। इट इज रिलेटेड विथ नॉलेज। ये ज्ञान मीमांसा का विषय है। किसका विषय है? ज्ञान मीमांसा का, या और स्पेसिफिकली कहूं तो एपिस्टेमोलॉजी। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, है ना। तो अनुभव या एम्पिरिसिज्म, है ना, अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म इज नॉट रिलेटेड विथ मेटाफिजिक्स बट इट इज रिलेटेड विथ नॉलेज, है ना। ठीक है, ये ज्ञान का विषय है। इससे, है ना, इससे हमें भौतिक पदार्थों, है ना, भौतिक पदार्थों के अस्तित्व, उनकी उत्पत्ति आदि से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, पहला चीज। फिर हमें यहां पर यह बताना है कि ह्यूम का संशयवाद, है ना, ह्यूम का संशयवाद किसी विषय वस्तुओं पर संशय प्रकट करने के बजाय, है ना, किसी विषय वस्तुओं पर संशय प्रकट करने के बजाय ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत पर ही संशय करता है। और ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत क्या है? तो वो है अनुभव। इट इज आवर एक्सपीरियंस, है ना। तो द सेप्टिसिज्म ऑफ ह्यूम, है ना, द सेप्टिसिज्म ऑफ ह्यूम इज बेसिकली बेस्ड ऑन, है ना, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ नॉलेज दैट इज एक्सपीरियंस, दैट इज एक्सपीरियंस, है ना। तो इनका जो संशय है ना, ये संशय ज्ञान के स्रोत पर है, और वह ज्ञान का स्रोत क्या है? अनुभव। तो अपने संशयवाद में ह्यूम कहते हैं कि अनुभव से कभी भी हमें निश्चयात्मक व असंदिग्ध ज्ञान की, है ना, अनुभव से हमें निश्चयात्मक व असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। क्योंकि, ठीक है, क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हमारा अनुभव समय के साथ परिवर्तित होता है ना। आवर एक्सपीरियंसेस चेंजेस विद टाइम। तो हम ये नहीं कह सकते कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान निश्चयात्मक होगा, है ना, या असंदिग्ध होगा। ठीक है, तो हमारा अनुभव, हमारा जो अनुभव है ना, ये समय के साथ परिवर्तित होता है, परिवर्तनशील है। इसलिए अनुभव से प्राप्त ज्ञान निश्चयात्मक और असंदिग्ध नहीं होता। तो अगर यह निश्चयात्मक और असंदिग्ध नहीं है तो फिर क्या है? तो अनुभव से प्राप्त, है ना, ज्ञान को, ठीक है, ह्यूम ने संभाव्य ज्ञान कहा है। ठीक है, या
प्रोबेबल नॉलेज कहा है। ठीक है, अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ह्यूम ने क्या कहा है? संभाव्य ज्ञान या प्रोबेबल नॉलेज। ठीक है ना। और साथ में ह्यूम ने यह भी कहा कि संशय का कुछ मात्रा में होना आवश्यक व उपयोगी भी होता है ना। आवश्यक व उपयोगी भी होता है। ठीक है, ये बुद्धिवादी दार्शनिकों के अहंकार को तोड़ने के लिए आवश्यक है, जो ये मानते हैं कि बुद्धि से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से हमें बचाने के लिए उपयोगी भी है। ठीक है, तो है ना, ह्यूम का संशयवाद जब आप लिखें तो इस उत्तर की शुरुआत यहां से करें, है ना, कि ह्यूम ने संशयवाद का विचार अपनी किताब अ ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर में किया है। ठीक है, ह्यूम के अनुसार अनुभव मूलकता प्रणाली या अनुभववाद का संबंध तत्व मीमांसा से ना होकर ज्ञान मीमांसा से है। ह्यूम अपने संशयवाद में ज्ञान के स्रोत पर, है ना, संशय करते हैं, है ना, और यह कहते हैं कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान कभी भी निश्चयात्मक और असंदिग्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अनुभव देश काल परिस्थिति के अनुसार, है ना, अनुभव देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। इसलिए अनुभव से प्राप्त ज्ञान संभाव्य या प्रोबेबल नॉलेज कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 4 नंबर वाला भाग, है ना। और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे भाग 3 पर, है ना, जहां पर 8 नंबर के प्रश्न, है ना, पूछे गए हैं। और 8 नंबर मतलब 100 शब्दों में, है ना, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। गुरु नानक एवं कबीर के दर्शन के समानताओं की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द सिमिलैरिटीज बिटवीन फिलोसफीज ऑफ गुरु नानक एंड कबीर। 8 नंबर में पूछा गया यह प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर, है ना, एक संक्षिप्त परिचय से हम दे सकते हैं गुरु नानक और कबीर के बारे में, कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत रहे गुरु नानक और कबीर। ये एक महान विचारक, महान दार्शनिक थे, जिन्होंने धर्म सुधार, समाज सुधार आदि के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, एक अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया। और फिर इनके टीचिंग्स में, है ना, इनके थॉट्स में जो सिमिलैरिटीज है, इनके सोच विचारों में, है ना, शिक्षाओं में जो सिमिलैरिटीज है, उस पर हम चर्चा करें। तो ये जो समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज है, ये किन विचारों में हमें देखने को मिलती है? तो पहला हम कह सकते हैं बिलीफ इन वन गॉड, सोशल रिफॉर्मर, emphasis on devotion, unity of religion, or use of poetry and songs। ठीक है, बिलीफ इन वन गॉड, ठीक है, अर्थात एक ईश्वर पर विश्वास। ठीक है, दोनों, है ना, गुरु नानक और कबीर, ये दोनों एक ईश्वरवादी थे। ठीक, ये दोनों मोनोइस्ट फिलोसोफर्स थे, जिनका यह मानना था कि ईश्वर एक ही है ना, जिनका यह मानना था कि ईश्वर एक ही है। गुरु नानक ने, है ना, यह चीज स्पष्ट कहा था, एक ओंकार सतनाम, है ना, कि ईश्वर एक है और वही सत्य है। ठीक है, तो कबीर भी इस विचार से सहमत थे। कबीर का भी यही मानना था कि ईश्वर एक है ना, और वही समस्त जीवन जगत का मूल आधार है। वही समस्त जीवन जगत का क्या है? मूल आधार, है ना। तो इन्होंने, ठीक है, एक ईश्वर की आराधना का उपदेश दिया। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, और इन्होंने
ठीक है, धर्म में व्याप्त अंधविश्वास व रूढ़िवादिता, है ना, जो सुपरस्टिशियस बिलीफ थे रिलीजन में, है ना, उन सभी का कठोर शब्दों में खंडन किया। ठीक है, तो एक ईश्वर पर विश्वास, है ना, और साथ ही साथ मूर्ति पूजा, है ना, निषेध। ठीक है, साथ ही जो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता, है ना, धर्म में व्याप्त थी, उनका खुलकर विरोध किया। ठीक है, फिर ये दोनों समाज सुधारक थे, है ना, समाज सुधारक या सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, तो इन्होंने जात पात, ऊंच नीच, है ना, वर्ण व्यवस्था, इन सभी चीजों का दोनों गुरु नानक और संत कबीर ने खुलकर विरोध किया। ठीक है, इन्होंने जात पात, ऊंच नीच, है ना, और वर्ण व्यवस्था जैसे भाव का खुलकर विरोध किया। ठीक, साथ ही महिलाओं के, है ना, महिलाओं के उत्थान हेतु भी इन्होंने विचार प्रस्तुत किया। महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य दर्जा रखने का, है ना, इन्होंने सुझाव दिया लोगों को। ठीक है, जागृत किया। ठीक, वहीं तीसरा समानता या तीसरी सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है ना, एम्फेसिस ऑन डिवोशन। ठीक है, भक्ति पर बल। ठीक है, भक्ति पर बल। गुरु नानक और संत कबीर, इन्होंने ईश्वर के प्रति विशुद्ध प्रेम भावना, है ना, ईश्वर के प्रति विशुद्ध प्रेम भावना, ईश्वर के प्रति समर्पण युक्त भक्ति पर जोर दिया। है ना, इन्होंने कभी भी, है ना, रिचुअल्स या आडंबर, ठीक है, पाखंड, बड़े यज्ञ, हवन, पूजन पाठ, ऐसे किसी भी धार्मिक क्रियाओं का समर्थन इन्होंने नहीं किया। है ना, तो ईश्वर की सच्ची आराधना, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रख के, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रख के, ईश्वर की सच्ची आराधना, है ना, करने का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर चौथी समानता हमें देखने को मिलती है ना, जहां विभिन्न धर्मों में, ठीक है, एकता लाने का विचार प्रस्तुत किया गया है, दैट इज यूनिटी ऑफ रिलीजन। गुरु नानक यह स्पष्ट कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं है ना, हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं है, ईश्वर एक ही है और उसने सभी को समान रूप से बनाया है ना, ईश्वर एक ही है और उसने सभी को समान रूप से बनाया है। ठीक है, इसी बात का समर्थन या इसी बात का, है ना, प्रस्ताव कबीर भी रखते हैं कि, है ना, धर्म के आधार पर भेद करना, ये, ठीक है, ये समाज के लिए हानिकारक है। सभी धर्म एक ही हैं, अंततः ईश्वर एक है ना, तो सभी धर्मों में एक प्रकार की एकता लाने की, एक समानता दिखाकर एकता स्थापित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया, जिससे गुरु नानक और संत कबीर ने, दोनों ने मध्यकालीन भारत में सामाजिक सद्भाव को, है ना, सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित किया। ठीक है, और पांचवी समानता हमें देखने को मिलती है, ठीक है, पोएट्री और सॉन्ग्स। ठीक है, पोएट्री और सॉन्ग्स, जहां कविता और गीत के माध्यम से दोनों संत गुरु नानक, है ना, और कबीर, दोनों ने अपने विचारों को अपने अनुयायियों तक पहुंचाया। है ना, तो कबीर के जो प्रसिद्ध दोहे हैं वो उनके विचारों की अभिव्यक्ति हैं, वो उनके विचारों की अभिव्यक्ति हैं, जिसे उन्होंने समाज के हर एक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है, तो गुरु नानक और संत कबीर दोनों ने, ठीक है, दोनों ने कविता व गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, है ना, अपने विचारों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है, तो एक संक्षिप्त परिचय हमने दे दिया गुरु नानक और कबीर के बारे में, और उसके बाद इन आधारों पर दोनों के विचारों में हमने क्या बता दिया, समानताएं, है ना, सिमिलैरिटीज। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न योग दर्शन से लिया गया है ना, और प्रश्न है कि योग दर्शन के अनुसार नियम क्या है। ठीक है, योग दर्शन के अनुसार नियम क्या है। ठीक, तो पिछले वीडियो में भी नियम से संबंधित एक प्रश्न आया था, हालांकि वो प्रश्न, है ना, कम शब्दों में लिखने को पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर ये 8 नंबर में आया है, तो थोड़ा सा हमें विस्तार में चर्चा करना होगा। ठीक है, तो नियम
है ना। नियम क्या है? तो नियम, ठीक है, सबसे पहले तो ये बताइए कि योग दर्शन में प्रस्तुत किए गए अष्टांग योग का एक अंग है क्या? नियम, है ना। और नियम से आशय क्या है? तो नियम से आशय है सदाचार का पालन, ठीक है। नियम से आशय है सदाचार का पालन या फॉलोइंग मोरल कोड ऑफ कंडक्ट्स, ठीक है। और नियम के कितने अंग हैं? तो नियम के 5 अंग हैं। क्या क्या? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और 5वां ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। शौच अर्थात प्योरिटी, संतोष कंटेनमेंट, ठीक है। तप से आशय है सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। स्वाध्याय से आशय है सेल्फ स्टडी, ठीक है। और ईश्वर, है ना, ईश्वर प्राणिधान अर्थात सरेंडर टू हायर अथॉरिटी, सरेंडर टू हायर अथॉरिटी, ठीक है ना। अब इन 5 अंगों की ठीक संक्षिप्त में डिटेलिंग करें। सबसे पहला बताइए शौच के बारे में, है ना। तो शौच से आशय है शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, है ना, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, ठीक है ना। अष्टांग योग के पालन में शरीर और मन को स्वच्छ रखने की बात की गई है, ठीक है। तो शरीर को स्वच्छ, ठीक, शरीर को स्वच्छ, है ना, नियमित, है ना, और अच्छे आहार को धारण कर शरीर को स्वस्थ रखना, है ना, ये शारीरिक स्वच्छता हो गई, ठीक है। मानसिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता से आशय है कि मन में किसी भी प्रकार के विकारों को ना लाना, है ना, किसी भी प्रकार के विकार जैसे काम, क्रोध, मोह, माया जैसी भावनाएं, है ना, ये हमारे मन में ना लाना, अपने मन को इन सभी विकारों से मुक्त रखना, ये कहलाता है क्या? मानसिक स्वच्छता, है ना। तो शौच से आशय है शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, है ना, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है। दूसरा है संतोष, ठीक है। संतोष मतलब तृष्णा को त्याग कर, है ना, जितना जीवन यापन के लिए हमें प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्टि का भाव रखना, ठीक है, उसमें संतुष्टि का भाव रखना, ये कहलाता है क्या? संतोष, ठीक है। तप या सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपने शरीर को सुख, है ना, अपने शरीर को सुख और दुख के साथ, ठीक है, सुख और दुख के साथ एक कष्ट भोगने के लिए भी, है ना, कष्ट भोगने से आशय है कि शरीर को, है ना, तप के लिए तैयार करना, सर्द गर्म, है ना, भूख प्यास, इन कष्ट की बात की जा रही, ठीक है। तो तप में क्या कहा जाता है कि अपने शरीर को सर्द गर्म भूख प्यास, है ना, इसके लिए तैयार रखना, ताकि हमें साधना करने में, ताकि हमें ध्यान करने में किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट या पीड़ा ना उठानी पड़े, ठीक है। फिर चौथा है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय मतलब नियमित रूप से वेदों, उपनिषदों व अन्य, है ना, प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन करना, नियमित रूप से, है ना, वेदों, उपनिषदों व अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, ये कहलाता है क्या? स्वाध्याय, ठीक है। और 5वां है ईश्वर प्राणिधान, है ना। तो योग दर्शन में ईश्वर को ध्यान का सर्वोच्च विषय माना गया है, और ईश्वर प्राणिधान से आशय है
कि अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, है ना, सरेंडर टू द हायर अथॉरिटी दैट इज गॉड। ठीक, तो 8 नंबर में यह प्रश्न किया गया था, है ना, योग दर्शन के अनुसार नियम क्या है। तो नियम क्या है, एक लाइन में पहले उसको परिभाषित कर दिए और उसके बाद इन 5 अंगों को शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, है ना, इसे एक्सप्लेन कर दिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इस 8 नंबर वाले सेक्शन में, गांधीवादी समाजवाद की विशिष्ट विशेषताओं एवं इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए, है ना। अब देखिए यहां पर गांधीवादी समाजवाद, है ना, गांधीवादी समाजवाद की विशेषताओं को भी बताना है, 2 चीजें हैं, है ना, विशेषताओं को बताना है और समकालीन प्रासंगिकता पर भी चर्चा करना है कि वर्तमान के सामाजिक परिदृश्य में, है ना, एज पर द करंट सोशल सिनारियो, एज पर द करंट सोशल कंडीशंस, कैसे इन सिद्धांतों को हम अपना सकते हैं, है ना, और हमारे समाज में जो भी विकार, जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गांधीवादी समाजवाद की क्या विशेषताएं हैं, इस पर, है ना, हमें चर्चा करना है और उसके बाद फिर इसको वर्तमान के सामाजिक परिदृश्य से जोड़ना है। ठीक है, तो एक ओपनिंग लाइन यहाँ पर आप, है ना, ये लिख सकते हैं कि गांधीवादी समाजवाद एक अद्भुत या अद्वितीय विचारधारा है ना। इट इज Gandhian socialism is an unique kind of socialism, a unique theory which is in between the capitalist theory and Western socialism, जो है ना पूंजीवाद और पश्चिमी, है ना, समाजवाद के मध्य है। यह दोनों, है ना, को अस्वीकार करते हुए गांधी जी ने एक नए, है ना, स्वतंत्र समाजवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो क्या है ये गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत समाजवाद? तो देखिए गांधी जी के समाजवाद के केंद्र में अहिंसा व सत्याग्रह है। गांधी जी के समाजवाद के केंद्र में आर्थिक विकेंद्रीकरण है ना, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन है। गांधी जी के समाजवाद में ट्रस्टीशिप, ठीक है, गांधी जी के समाजवाद में ट्रस्टीशिप, है ना, की अवधारणा है। ठीक है, गांधी जी के समाजवाद में, है ना, आत्मनिर्भरता का विचार है, सेल्फ रिलायंस, है ना। आत्मनिर्भरता का विचार गांधी जी के, है ना, समाजवाद में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और अंत में, है ना, अंत में समानता पर बल, ठीक है, एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी। ठीक है, तो गांधी जी के समाजवाद की विशिष्ट, है ना, विशेषताएं क्या हैं? ठीक, तो सबसे पहले, है ना, गांधी जी का समाजवाद अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों से प्रेरित है ना, प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, है ना, प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। ठीक है, तो अहिंसा और सत्याग्रह के पालन से गांधी जी सामाजिक व आर्थिक न्याय, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की स्थापना पर बल देते हैं, है ना। अहिंसा व सत्याग्रह के, है ना, पालन से सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस या सामाजिक आर्थिक न्याय, है ना, का विचार वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये पश्चिमी समाजवाद से काफी भिन्न है, जहां पर, है ना, जहां पर
समाजवाद की स्थापना के लिए सत्ता को छीनने की बात की जाती है, जहां पर है ना बल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए गांधी जी कहते हैं है ना कि हमें अहिंसा व सत्याग्रह के मार्ग पर चलना है ना। सत्याग्रह जहां, ठीक है, जहां व्यक्ति स्वयं कष्ट भोगता है ना, और विरोधी के प्रति उसके मन में कोई द्वेष, क्रोध, कोई भावना ऐसी नहीं होती है। स्वयं कष्ट झेलते हुए, स्वयं है ना पीड़ा भोगते हुए वह अपनी बात पर अडिग रहता है, इसे हम कहते हैं क्या, सत्याग्रह। ठीक है। दूसरी विशेषता है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। गांधी जी का विचार था कि भारत है ना की जो आर्थिक नीतियां हैं ये ग्रास रूट लेवल से या जमीनी स्तर से बनाई जाए। मतलब सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करना, कृषि और लघु उद्योगों पर फोकस करना, और फिर उसके बाद हैवी इंडस्ट्रीज या भारी उद्योगों की ओर बढ़ना। ठीक है। तो भारत का आर्थिक विकास गांव से शुरू होना चाहिए, है ना। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण या इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन का इन्होंने विचार प्रस्तुत किया। ठीक है। फिर तीसरा ट्रस्टीशिप, इन्होंने है ना, इन्होंने जो धनी वर्ग है समाज के, है ना, जो धनी वर्ग है उनसे आग्रह किया कि वे अपने संपत्ति का निज लाभ है ना उठाकर ट्रस्ट के रूप में उसका सामाजिक है ना लाभ लोगों को प्रदान करें। ठीक है। तो जो धनी वर्ग है ना समाज के, जो हाई अर्निंग जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनसे गांधी जी ने आग्रह किया कि आप अपनी संपत्ति से हुए है ना जो लाभ है उसे निज लाभ तक सीमित न रखें, ट्रस्ट बनाकर है ना उसका उपयोग समाज के उत्थान के लिए करें, समाज के भलाई के लिए करें। तो निज लाभ के स्थान पर है ना सामाजिक लाभ का विचार ये प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। आत्मनिर्भरता का विचार इनके समाजवाद की एक प्रमुख विशेषता है ना। इन्होंने विदेशी, गांधी जी ने है ना शुरू से ही विदेशी पूंजी, विदेशी आयातित वस्तुओं आदि पर निर्भरता, है ना, आदि पर निर्भरता को समाप्त कर है ना स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग को, ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को इन्होंने समर्थन दिया है। तो आत्मनिर्भरता है ना के लक्ष्य को प्राप्त करना गांधीवादी समाजवाद की एक प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है। और समानता पर बल, ठीक है ना, एक और समाजवाद की प्रमुख विशेषता है गांधीवादी समाजवाद की, और वो है क्या, समानता पर बल, एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, है ना। जहां पर अस्पृश्यता, छुआछूत जिसे हम कहते हैं, है ना, अनटचेबिलिटी, या फिर जात पात, ऊंच नीच आदि की भावना को त्याग कर सभी को एक समान, है ना, या सभी के लिए एक ही एक प्रकार की नीतियां, एक प्रकार की सभी को लेकर चलने वाली, है ना, नियमों आदि का पालन करें। इसको हम कहते हैं, है ना, समानता पर बल देना। ठीक है। तो ये गांधीवादी समाजवाद की विशिष्ट, है ना, विशेषताएं रही हैं। तो पहला, है ना, काम हमारा क्या है कि हमने गांधीवादी जो समाजवाद है उसकी विशेषताओं का जिक्र किया। अब है ना इसको रिलेट करना है समकालीन प्रासंगिकता को लेकर। दो पार्ट है क्वेश्चन में, है ना। तो वर्तमान में, है ना, हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान में सबसे पहला सामाजिक सद्भाव, है ना, सोशल हार्मनी की स्थापना, है ना, समता या इक्वालिटी पर जोर देकर ही की जा सकती है ना। तो वर्तमान में जो हम वर्ग संघर्ष देख रहे हैं, है ना, वर्ग संघर्ष देख रहे हैं, ये जो जातीय व्यवस्था है ये और, है ना, गहराती जा रही है। तो इसका एक उपाय है, ठीक है, समता पर बल देना, है ना, गांधी जी के समतावादी विचारों को अपनाना। ठीक है। वहीं हम देख रहे हैं कि उच्च आय वर्ग और निम्न आय वर्ग अर्थात अमीर और गरीब के बीच का जो अंतराल है ना, जिसको हम आज
आर्थिक परिभाषा में आय की असमानता कहते हैं, इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं। तो वर्तमान में भारत में आय की असमानता या इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है ना। वर्तमान में भारत में आय की असमानता बढ़ती चली जा रही है ना। तो आर्थिक विकेंद्रीकरण व ट्रस्टीशिप जैसे जो विचार है, इससे आय की असमानता को कम किया जा सकता है। इससे आय की असमानता को कम किया जा सकता है, अमीर और गरीब के बीच के है ना इस भेद को का है ना हम सीमित कर सकते हैं। ठीक है, वहीं हम देख रहे हैं कि कई सारे विदेशी उत्पाद आज हमारे बाजारों में, आज हमारे घरों में है ना प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं जो भारतीय उद्योग हैं ये प्रभावित होते हैं। विदेशी कंपनियों के अपेक्षा ये जो घरेलू भारतीय उद्योग हैं ये प्रतिस्पर्धी नहीं हो पाते हैं, ये इनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता जैसा जो विचार है ना, इसे धारित कर हम भारत को है ना, भारत के कह लीजिए जो घरेलू उद्योग हैं उनको है ना और सशक्त कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वर्तमान की सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है ना, वर्तमान की जो सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है उसको हम गांधीवादी समाजवाद से जोड़ते हुए यहाँ पर है ना इसका निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो पहला काम है कि विशेषताओं का वर्णन करना और फिर समकालीन है ना जो स्थितियां हैं, जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां जो हम देख रहे हैं है ना, इस प्रकार की परिस्थितियों का क्या निराकरण ऐसे सिद्धांतों से किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा भाग इस प्रश्न का वो है। ठीक, चलिए, तो 8 नंबर में है ना ये प्रश्न किए गए थे। अब बढ़ते हैं इस खंड के इस मेंस डिस्कशन के आखिरी भाग में जो है खंड 4, जहां पर 15 नंबर का प्रश्न किया जाता है। ठीक है, 175 वर्ड्स ये शब्द सीमा होती है, 175 शब्दों में लिखना है और एक विकल्प यहाँ पर मिलता है हमें। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना, एक बहुत ही गहराई वाला प्रश्न यहाँ पर किया गया है। धर्म दर्शन से जुड़ा ये प्रश्न है ना, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है जहां पर हमें संतुलित होकर उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न क्या किया गया था कि क्या मानवता धर्म का विकल्प होगा। ठीक है, क्या मानवता धर्म का विकल्प होगा। वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में है ना व्याख्या, वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में व्याख्या एवं मूल्यांकन करें। व्याख्या भी करना है और मूल्यांकन भी करना है ना। कैन ह्यूमनिज्म बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिलीजन, एक्सप्लेन एंड इवेलुएट द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी, है ना। तो सबसे पहले इस प्रश्न पर चर्चा करें। तो देखिए, ये एक ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन है ना, जहां पर बहुत ज्यादा आपको बायस्ड नहीं होना है ना, बायस्ड नहीं होना है। मतलब आप यदि धर्म है ना या धार्मिक सिद्धांतों से जुड़े हुए है ना व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, ठीक है, तो केवल धर्म का फेवर करके मानवतावाद को आप दूर नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर है ना, या फिर अगर आप एक नास्तिक हैं, ठीक है, तो मानवतावाद को ही लेकर आप धर्म का तिरस्कार नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक संतुलन हमको रखना है आस्तिक और नास्तिक विचारधाराओं में। किसमें? आस्तिक और नास्तिक, है ना, इन विचारधाराओं में एक संतुलन रखते हुए हमको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में आप एक परिचय, एक शुरुआत है ना किसी के कह लीजिए स्टेटमेंट या है ना कथन से कर सकते हैं जो प्रश्न से संबंधित हो, है ना। जैसे एक स्टेटमेंट है, रिलीजन इज important for humanity, but it should but it should evolve with humanity. But it should evolve with
ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है तिब्बतन धर्मगुरु दलाई लामा का। ठीक है, धर्म और मानवता से जुड़ा एक और कथन है, ह्यूमैनिटी will never be religious unless all religions disappear. Unless all religion disappear. ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है आचार्य रजनीश का, जिन्हें ओशो के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दो है ना जो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट से ये स्पष्ट है कि धर्म और मानवता है ना को लेकर की जाने वाली जो टिप्पणी है ना, जो विचार है, ये एक जटिल विचार है। देखिएगा दलाई लामा क्या कह रहे हैं कि रिलीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए है ना धर्म महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म जो है ये इवॉल्व होना चाहिए ह्यूमैनिटी के साथ, मानवता के साथ साथ धर्म में भी है ना धर्म में भी बदलाव होना चाहिए वर्तमान के परिदृश्यों को देखते हुए। ठीक, वहीं दूसरी ओर आचार्य रजनीश ये क्या कह रहे हैं, ह्यूमैनिटी विल नेवर बी रिलीजियस, है ना मानवता, ठीक है, मानवता कभी भी धार्मिक नहीं हो सकती जब तक है ना विश्व के है ना जो प्रमुख धर्म है वो डिसअपियर ना हो जाए, है ना विलुप्त ना हो जाए, अदृश्य ना हो जाए। ठीक, तो एक आस्तिक विचार को दर्शा रहा है और एक कथन है क्या, नास्तिक विचार को। ठीक है, और यहाँ पर हमें इन दोनों विचारधाराओं को लेकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। एक तरफ आस्तिक विचार का समर्थन करना है और एक तरफ नास्तिक, है ना। तो एक बैलेंस हमको लेकर चलना होगा इस प्रश्न में, है ना। और यहाँ हम इस प्रश्न का उत्तर कि क्या मानवता धर्म का विकल्प होगा, है ना, इसके समर्थन और इसके विरोध, है ना, में चर्चा करते हुए अंततः हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार इसके समर्थन या इसके है ना विरोध में हम टिप्पणी कर सकते हैं, तो देखिएगा समर्थन है ना मतलब मानवतावाद धर्म का विकल्प होगा, है ना, इस बात का हम समर्थन करें तो किन आधारों पर करें। सबसे पहला है ना एथिकल फ्रेमवर्क, नैतिक ढांचा, है ना, मतलब मानवतावाद। ठीक है, यहां पर हमें क्या कहना है कि मानवतावाद ईश्वरीय अधिकार के बिना, है ना, विदाउट एनी, ठीक है, विदाउट एनी सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, ईश्वरीय अधिकार के बिना समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है, समाज में है ना एथिकल वैल्यूज एस्टेब्लिश करता है, नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है ना, दया, करुणा, ठीक है, मानवाधिकार, ठीक है, ये सभी एक नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, जिसकी स्थापना है ना मानवतावाद करता है बिना किसी ईश्वरीय अधिकार के लिए, इसके लिए है ना कोई ईश्वरीय प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो एथिकल फ्रेमवर्क या नैतिक ढांचा मतलब समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए है ना मानवतावाद आवश्यक है, और नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम कह सकते हैं कि मानवतावाद धर्म का स्थान ले सकता है। ठीक है, दूसरा मीनिंग एंड पर्पस, अर्थ और उद्देश्य,
है ना। यहाँ पर आप स्वामी विवेकानंद जी को कोट कर सकते हैं, है ना, जिन्होंने यह कहा अपने सिद्धांत व्यवहारिक वेदांत में कि जब हर एक व्यक्ति में ब्रह्म का वास है ना, जब हर एक व्यक्ति में ब्रह्म का वास है तो मनुष्य की सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। मनुष्य की सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। ठीक है, तो मानवतावाद ये हमारे जीवन को अर्थपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण बनाता है ना। हमारे जीवन को अर्थपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण बनाता है ना। हम मानव, है ना, हम कह लीजिए अपने समाज के प्रति, है ना, अपने लोगों के प्रति समर्पित होते हैं, है ना। तो इससे हमारे जीवन को न केवल एक अर्थ बल्कि एक उद्देश्य भी मिलता है। ठीक है, तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि मानवतावाद, ठीक है, को धर्म से ठीक रिप्लेस किया जा सकता है। तीसरा, कम्युनिटी और रिचुअल, समुदाय और अनुष्ठान, है ना। तो देखिए मानवतावाद एक धर्मनिरपेक्ष समुदाय की स्थापना करता है। ठीक है, एक ऐसा, है ना, सोसाइटी जो कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली सेक्युलर हो। ठीक, तो एक धर्मनिरपेक्ष समुदाय की स्थापना करता है और मानवतावाद में कोई व्यक्तिगत अनुष्ठान नहीं होता बल्कि ये सामाजिक अनुष्ठानों को बल देता है। किसको? सामाजिक अनुष्ठानों को, है ना। तो समाज की एक व्यवस्था एक मानवतावाद के सिद्धांतों पर भी बनाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ, है ना, एक धर्मनिरपेक्ष समुदाय की स्थापना होती है। यहाँ पर कोई व्यक्तिगत, है ना, अनुष्ठान नहीं होता बल्कि सामाजिक अनुष्ठान होता है। ठीक है, फिर चौथा कह सकते हैं हम व्यक्तिगत स्वायत्तता या पर्सनल ऑटोनॉमी। ठीक है, देखिए मानवतावाद व्यक्ति को वो स्वतंत्रता प्रदान करती है जिससे वो अपने विचार, अपने मूल्यों का आधार स्वयं चुन सके। ठीक है, धर्म से प्रेरित होकर नहीं। ठीक है ना। टेक पर्सनल ऑटोनॉमी, इट मींस अ इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज हिज ओन थॉट्स, हिज ओन वैल्यूज विदाउट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम रिलीजन। धर्म से प्रेरित होकर नहीं, स्वयं के स्वविवेक से, स्वयं के, है ना, स्वविवेक से वो अपने, है ना, मूल्यों का निर्धारण कर सकता है ना, वो अपने विचारों को, ठीक है, सुस्पष्ट कर सकता है। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानवतावाद प्रदान करती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानवतावाद धर्म का विकल्प हो सकता है। ये, है ना, एक समर्थन में दिया गया, ठीक है, स्टेटमेंट हो गया। ठीक, अब बताइए कि क्या ऐसे कंडीशन हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि मानवतावाद धर्म का विकल्प नहीं हो सकता, है ना। मतलब इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट में हम क्या कह सकते हैं। सबसे पहला कि मानवतावाद अलौकिकता को अस्वीकार करता है। इट रिजेक्ट्स द सुपर नेचुरलिज्म, है ना, ये अलौकिकता को अस्वीकार करता है। ठीक है, इसलिए यह ईश्वरीय, है ना, इसलिए यह ईश्वरीय संबंध, ठीक है, चमत्कार व ईश्वरीय कह लीजिए ईश्वरीय जो प्रेरणा होती है, इससे इसका कोई लेना देना या कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई परलोक जैसी, कोई स्वर्ग जैसी कोई अवधारणा नहीं होती है जो बात धर्म में कही जाती है ना। देखिए धर्म में बताई गई ये जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना को लेकर ही की जाती है। ठीक है, कि अगर आपका व्यवहार, है ना, अच्छा होगा, ठीक है, आपके कर्म अच्छे होंगे तो मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये इस प्रकार के, है ना, अलौकिकतावादी विचार को अस्वीकार करता है। ठीक है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है जहां पर हम नहीं कह सकते कि मानवतावाद धर्म को, है ना, रिप्लेस कर सके। ठीक है, दूसरा, धर्म से जो आध्यात्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है, जो स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, है ना, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन की हमें प्राप्ति होती है, ये स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन ये मानवतावाद से हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो जो आध्यात्मिक संतोष है ना, जो कह लीजिए जो आत्म का बोध है ना, आत्म का बोध है, ठीक, जहां हम आत्म शुद्धि की बात करते हैं, ठीक,
है ना, ऐसी आध्यात्मिक संतुष्टि या ऐसे स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन हमें मानवतावाद से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, फिर धर्म की पृष्ठभूमि, है ना, धर्म एक ऐसा, है ना, विषय है जो हजारों सालों से लोगों को, समुदायों को, समाज को जोड़ कर रखा है ना, समाज की एक व्यवस्था बना कर रखा है। ठीक है, और ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं, ये जो धार्मिक परंपराएं हैं, ठीक है, इन धार्मिक मान्यताओं, इन धार्मिक, है ना, परंपराओं की जड़ इतनी गहरी है कि इन्हें केवल मानवतावाद जैसे तर्क से, है ना, ह्यूमनिज्म जैसे रेशनल थ्योरी से, ठीक है, रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो धर्म की जो अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, ठीक है, ये मानवतावाद की स्थापना के लिए एक प्रकार का बैरियर या अवरोधक का कार्य करेगी। ठीक है, फिर मानवतावाद, ठीक है, देखिए ये दुख के समय में, जैसे मृत्यु के, है ना, समय में लोगों को एक सहनशील बना सकता है। ठीक है, मानवतावादी विचार से ठीक लोग आपसी, है ना, सहयोग, आपसी जुड़ाव से सहनशील हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ईश्वरीय, है ना, संतावना होती है, ठीक है, वो हमें धर्म से ही प्राप्त होती है। ठीक है, वो हमें किससे प्राप्त होती है? धर्म से ही प्राप्त होती है ना। तो जो आत्मसंतुष्टि है ना, ऐसे विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में, ये हमें धार्मिक मूल्यों और धार्मिक सिद्धांतों से ही प्राप्त होती है, ना कि किससे? मानवतावाद। ठीक है, तो एक तरफ समर्थन में हमने बात कहा, दूसरे तरफ, ठीक है, विरोध में। फिर इसके निष्कर्ष को लेकर, है ना, एक फॉर्मेट है, एक प्रारूप है, आप इस प्रकार से इसका निष्कर्ष दे सकते हैं कि मानवतावाद उन लोगों के लिए धर्म का स्थान ले सकता है, मानवतावाद उन लोगों के लिए, है ना, धर्म का स्थान ले सकता है जो मानवीय अनुभव पर आधारित, जो मानवीय अनुभव पर आधारित अर्थ, नैतिकता और समुदाय, अर्थ, नैतिकता और समुदाय के तलाश में है। ठीक है, परंतु, है ना, परंतु आस्तिकों के लिए, है ना, परंतु आस्तिकों के लिए धार्मिक मूल्य, धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक परंपराएं, है ना, आदि सर्वोच्च हैं, जिससे, है ना, जिसे मानवतावादी तर्कों से बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक संतुलन हमें रखना होगा, है ना, दोनों आस्तिक और नास्तिक विचारधाराओं में। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को, है ना, हमें अप्रोच करना होगा। बहुत अच्छा ये एनालिटिकल क्वेश्चन है ना, जो पूछा गया था। ठीक है, विकल्प में देखें तो विकल्प में, ठीक है, प्रश्न एक सुखवाद या हेडोनिज्म से किया गया, और प्रश्न पूछा गया कि सुखवाद क्या है और विभिन्न प्रकार के, है ना, सुखवाद के अंतिम उद्देश्य बताइए, विभिन्न प्रकार के, है ना, सुखवाद के अंतिम उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है ना, और सुखवाद ये हम चारवाक के दर्शन में पढ़ते ही हैं, तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेट करते हुए और अलग अलग, है ना, जो प्रकार के सुखवाद है उस पर हमें यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक, सुखवाद क्या है इसकी, है ना, सुखवाद या हेडोनिज्म, ठीक है, इसकी परिभाषा बताएं। ठीक है, इसका डेफिनेशन। ठीक, तो सुखवाद, है ना, एक ऐसी, इस प्रकार से हम इस उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं कि सुखवाद एक ऐसी, है ना, एक ऐसा दार्शनिक विचार है ना, एक ऐसा दार्शनिक विचार है या दार्शनिक अवधारणा है जो सुख को जीवन का परम लक्ष्य मानता है। ठीक है, सुखवाद एक ऐसी दार्शनिक अवधारणा है जो सुख को जीवन का परम लक्ष्य मानता है। ठीक है, जो हमारे जीवन को, है ना, हमारे जीवन को सुखमय व आनंदमय बनाने की प्रेरणा देता है। ठीक है, जो हमें, है ना, तप या त्याग आदि भावनाओं को दूर कर जीवन के हर भौतिक सुखों की प्राप्ति की प्रेरणा देता है,
ऐसी अवधारणा को हम कहते हैं क्या? सुखवाद, है ना। हेडोनिज्म इज अ फिलोसॉफिकल थ्योरी विच सपोर्ट्स, है ना, विच सपोर्ट्स द वर्ल्डली प्लेजर, है ना। इट इंस्पायर्स अस टू लिव आवर लाइफ हैप्पीली, है ना, टू लिव आवर लाइफ हैप्पीली, है ना। इट इंस्पायर्स अस टू रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ, है ना, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिनंसिएशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिनंसिएशन, त्याग तपस्या जैसी चीजों को, है ना, दूर कर जीवन को, है ना, सुखमय और आनंदमय रूप से जीने की प्रेरणा हमें देता है क्या? सुखवाद। ठीक है, फिर यहीं से हमें रिलेट करना है चारवाक को। ठीक, तो यहाँ हम ये जरूर बताएं कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में, है ना, इन इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, चारवाक एकमात्र सुखवादी विचारक है ना। चारवाक इज द ओनली हेडोनिस्ट फिलोसोफर, है ना। चारवाक एकमात्र सुखवादी फिलोसोफर है, दार्शनिक है, ठीक है। और चारवाक, है ना, चारवाक का जो सुखवाद है, ठीक है, चारवाक अपने इस सुखवाद में, ठीक है, नीति मीमांसा के दो प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नीति मीमांसा या एथिक्स के, है ना, दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ठीक है, पहला कि जीवन का परम लक्ष्य, तो जीवन का, है ना, परम लक्ष्य है क्या? सुख की प्राप्ति। जीवन का परम लक्ष्य है क्या? सुख की प्राप्ति, है ना, प्लेजर। ठीक है, और दूसरा, ठीक, दूसरा कि नैतिक, नैतिक मूल्यों का आधार, ठीक है, नैतिक मूल्यों का आधार जिससे उचित अनुचित, है ना, नैतिक अनैतिक आदि का भेद किया जा सके, है ना, सही और गलत का अंतर किया जा सके। ठीक है, तो नैतिक और अनैतिक मूल्यों का, है ना, निर्धारण, ठीक है, इन्होंने सुख और दुख के आधार पर किया। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेजर एंड सफरिंग्स, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेजर एंड सफरिंग, है ना। हर वो कार्य जिससे सुख की अनुभूति हो उसे चारवाकों ने नैतिक कहा, ठीक है, और वे कार्य जिससे हमें दुख की अनुभूति हो, है ना, दुख चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, है ना, उसे अनैतिक कहा। ठीक है ना। यहाँ पर आप चारवाक के इस सूत्र का भी वर्णन कर सकते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ठीक है, चारवाक के, है ना, इस सूत्र का जिक्र करते हुए आप सुखवाद को स्पष्ट कर सकते हैं, है ना, कि चारवाकों के अनुसार, ठीक, जब तक जिए सुख से जिए, ठीक है, जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर भी घी पिए, ऋण लेकर भी घी पिए, क्योंकि इस देह के, है ना, इस देह के भस्म हो जाने के पश्चात इस लोक में पुनर्आगमन या पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना। तो जीवन हमें एक ही बार प्राप्त हुआ है और इस जीवन का भरपूर आनंद हमें, है ना, उठाना चाहिए। ठीक है, ये प्रेरणा देती है चारवाक की ये सुखवादी विचारधारा। ठीक है, फिर सुखवाद इस प्रश्न का, है ना, अब दूसरा जो भाग है ना, जो कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के सुखवाद और उनके, है ना, अंतिम उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन अलग अलग प्रकार के सुखवाद हैं जिसका जिक्र आप यहाँ करें। ठीक है, पहला फोक हेडोनिज्म, फोक हेडोनिज्म या लोक सुखवाद। ठीक है,
फोक हेडोनिज्म या लोक सुखवाद, अल्ट्रुइज्म, हेडोनिज्म, ठीक है, जिसे परोपकारी सुखवाद कहते हैं। परोपकारी सुखवाद और इगोइस्ट हेडोनिज्म। ठीक है, तीसरा इगोइस्ट हेडोनिज्म या अहंकारी अहंकारी सुखवाद। ठीक है, तो सबसे पहले फोक हेडोनिज्म या लोक सुखवाद क्या है? तो देखिए, ये गैर दार्शनिकों का सुखवाद है। ठीक है, इट इज, है ना, इट इज हेडोनिज्म ऑफ नॉन फिलोसोफर्स, गैर दार्शनिकों का। ठीक, जहां पर सुखवाद, है ना, सुखवाद को लेकर, ठीक है, यह मान्यता है, एक प्रकार से कह लीजिए रूढ़िवादी, है ना, ये विचार है कि जीवन में जो भी, है ना, जो भी हमें कार्यों से सुख की अनुभूति हो, ठीक है, हमें कार्यों की सुख से, जो भी कार्यों से हमें सुख की अनुभूति हो, वो कार्य उचित है ना, और वह कार्य, ठीक है, से भले ही हमें कोई शारीरिक या मानसिक समस्याएं हो, ठीक, हम ऐसे कार्यों से आनंद आनंद की प्राप्ति करें। ठीक है, तो ये एक गैर दार्शनिक, है ना, विचार है। ठीक है, गैर दार्शनिक विचार है जो लोक मान्यताओं से जुड़ी है। ठीक है, अब इसका एक पहलू ये भी है कि भाई आनंद की प्राप्ति, तो आनंद की प्राप्ति तो नशा के सेवन से भी किसी को हो सकती है, आनंद की प्राप्ति किसी प्रकार के अन्य अनैतिक कार्यों से भी हो सकती है, भले ही वो उसे शारीरिक या मानसिक कष्ट या पीड़ा, है ना, पहुंचा रही हो, लेकिन वह उस कार्य से आनंदित हो उठ रहा है ना। तो इस प्रकार के सुखवाद को कहते हैं फोक हेडोनिज्म। ठीक है, वहीं अल्ट्रुइज्म हेडोनिज्म या परोपकारी सुखवाद, है ना, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है, परोपकारी सुखवाद मतलब दूसरों के लिए, है ना, अपना, है ना, अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करना, दूसरों के हित के, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, है ना, प्रयास करना, इसको कहते हैं परोपकारी सुखवाद। क्या कहते हैं? परोपकारी सुखवाद। यहाँ पर व्यक्ति, है ना, के जीवन का उद्देश्य सुख तो है, लेकिन स्वयं का सुख नहीं, है ना, समाज का सुख, लोगों का सुख, तो लोगों के हित के लिए, लोगों के भलाई के लिए, ठीक है, वह जो प्रयास करता है, इस प्रकार के, है ना, उद्देश्य पूर्ण सुखवाद को कहते हैं परोपकारी सुखवाद। ठीक, और तीसरा इगोइस्ट हेडोनिज्म या अहंकारी सुखवाद, तो ये, है ना, ये सामाजिक हित या सामाजिक लाभ के बारे की अपेक्षा व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत लाभ पर केंद्रित होता है ना। परोपकारी सुखवाद के ठीक विपरीत अहंकारी सुखवाद व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत लाभ पर केंद्रित होता है, लेकिन ये लोक सुखवाद से अलग है, क्योंकि यहाँ पर नैतिक, है ना, मूल्य या व्यक्तिगत जो हमारे अवधारणाएं हैं, विचार हैं, उनसे प्रेरित होकर हम, है ना, स्वयं के हित के लिए, स्वयं के लाभ के लिए, है ना, स्वयं के सुख के लिए हम प्रयासरत होते हैं। तो अहंकारी सुखवाद का उद्देश्य है व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति करना, ठीक है, समाज के द्वारा, ठीक है, बनाए गए नैतिक दायरों में रहकर, समाज के द्वारा बनाए गए, है ना, नैतिक दायरों में रहकर, ठीक है, खुद के, है ना, व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति करना, ये कहलाता है क्या? अहंकारी सुखवाद। ठीक है, तो सबसे पहले सुखवाद क्या है, चार्वाकों का इस पर क्या विचार है, ये हमने बता दिया, और फिर अलग अलग प्रकार के सुखवाद और उनके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न, है ना, 15 नंबर का ये हमें अप्रोच करना था। ठीक है, तो 15 नंबर में, ठीक, 175 में ये 2 प्रश्न पूछे गए थे, काफी अच्छे प्रश्न थे इस साल के, है ना, इस 2023 के, है ना, मेंस के पेपर में। ठीक है, चलिए, तो ये था 2023 का हमारा मेंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।